राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आषाढ़ मास महत्यम कथा अध्याय 7। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु जी की, सूर्य देव जी को और बाबा महादेव जी की पूजन अर्चन की जाती है। और स्कंद पुराण की कथाओं को, आषाढ़ मास के महत्यम को, श्री हरि नारायण का नाम भजन कीर्तन करने से, श्री राम जी का नाम उच्चारण करने से पुण्य अर्जित होता है। और आषाढ़ मास में दान करने का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है कि जो भी आषाढ़ मास में दान करता है उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ठंडे जल से भरा हुआ घड़ा हो, ऋतु फल हो, आप जूता, छाता, खड़ाऊ, वस्त्र, चटाई, अन्य यथाशक्ति के अनुसार आप जो भी दान करते हैं उससे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और श्री हरि नारायण जी की कृपा प्राप्त होती है। आइए अब चलते हैं आषाढ़ मास के महात्म्य की कथा को श्रवण करते हैं। ऋषि पंचमी व्रत की कथा, विधि और महिमा। महादेव पिताजी कहते हैं कि पार्वती, एक समय की बात है, मैंने जगत के स्वामी भगवान विष्णु जी से पूछा था कि हे भगवान, सब व्रतों में उत्तम व्रत कौन है जो कि पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला हो और सुख सौम्यों को देने वाला हो, जो पुत्र हो पौत्र हो उनकी वृद्धि करे और सुख सौभाग्य को देने वाला भी हो, ऐसे कोई व्रत को बताइए। उस समय उन्होंने जो कुछ मुझे उत्तर दिया सब मैं तुमसे कहता हूँ। श्री विष्णु जी बोलते हैं कि हे महाशिव, पूर्व काल में देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो कि वेदों के परगामी विद्वान थे और सदा ही वह स्वाध्याय में ही लगे रहते थे। नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्र करते, सदा अध्ययन करते, अध्यापन करते, यजनान करते और यजमान को हमेशा उनकी श्री हरिनारायण की पूजन करते। दान प्रतिग्रह रूप में 6 कर्मों से प्रवृत्त होते रहते थे। सभी वर्णों के लोगों में उनका बड़ा ही नाम था और बहुत उनकी मान जान थी। वह पुत्र हो, पशु हो, बंधु हो, बांधव हो, सबसे संपन्न थे। ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ देव शर्मा की गृहिणी का नाम भगना था। वह भादों के शुक्ल पक्षमी और पंचमी तिथि के आने पर तपस्या व्रत का पालन के द्वारा इंद्रियों को वश में रखते हुए पिता की एकदृष्टि श्राद्ध करती और उनका पूजन करती। आषाढ़ मास में श्री हरि नारायण का नाम लिया करती, राम नाम का उच्चारण करती, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती, दान करती, ब्राह्मणों को भोजन कराती। नित्य प्रतिदिन का ये कार्य रहा करता और हमेशा अपनी इंद्रियों को वश में रखते। पहले दिन रात्रि में सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देते और निर्मल प्रभात काल आने पर दूसरे दूसरे नए बर्तन मंगाते और सभी बर्तनों में अपनी स्त्री के द्वारा पकाए हुए भोजन को तैयार करते और वह पाक 18 रसों से युक्त और पितरों को संतोष प्रदान करने वाले होते थे। हमेशा भोजन पाक जो तैयार होने पर वह अनेक ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराते और उनको भेज देते। एक बार उत्तक समय पर निमंत्रण पाकर समस्त वेद पाठी ब्राह्मण दोपहरी में देव शर्मा जी के घर पर उपस्थित हो जाते हैं। हे विप्रवर, देव शर्मा ने अर्घपाद निवेदन करके विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार भी किया। फिर घर के भीतर जाने पर सबको बैठने के लिए आसन दिया और उन्हें खूब सारा मिष्टान, उत्तम अन्न, उन्हें भोजन कराए। भोजन के लिए भोजन परोसा, साथ ही विधि पूर्वक पिंडदान की पूर्ति करने वाला श्राद्ध भी किया था, अपने पितरों को तर्पण किया। इसके पश्चात पिता का चिंतन करते हुए उन्होंने उन ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के वस्त्र, दक्षिणा, तांबूल दान निवेदन कर दिए। फिर उन सबको विदा किया। वह सभी ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। उसके पश्चात अपने सगोती बंधु बांधवों के साथ जो लोग भूखे थे उन सबको खूब विधि पूर्वक से भोजन कराया। इसी प्रकार से श्राद्ध का कार्य समाप्त होने पर ब्राह्मण सबके कुटुंबी और दरवाजे पर बैठे हुए थे, तो वह सब उनके घर की
कुतिया और बैल दोनों परस्पर कुछ बातचीत करने लगते हैं। देखते हैं कि देवी बुद्धिमान ब्राह्मण ने उन दोनों की बातें सुनी और समझी। फिर मन ही मन में वे इस प्रकार से सोचने लगे कि ये साक्षात तो मेरे पिता हैं, जो मेरे ही घर के पशु हैं, और ये भी साक्षात मेरी माता है, जो देवयोग से कुतिया हो गई है, कुतिया की योनि में आ गई हैं। अब मैं इनके उद्धार के लिए निश्चित रूप से क्या करूं भला। इसी विचार में पड़े पड़े ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई, तो वह भगवान विश्वेश्वर जी का स्मरण करते हुए जगदीश्वर का स्मरण कर रहे थे और प्रातः काल होने पर ऋषियों के समीप चले जाते हैं। वहां वशिष्ठ जी ने उनका भली भांति स्वागत भी किया। तब वशिष्ठ जी बोलते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने आने का अपना कारण बताइए कि आप क्यों आए हैं। तब देव शर्मा बोलते हैं कि मुनिवर, आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मेरी संपूर्ण क्रियाएं सफल हो गई, क्योंकि इस समय मुझे आपका दर्शन, दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। अब मेरा समाचार सुनिए। आज मैंने शास्त्रों के विधि से श्राद्ध किया, ब्राह्मण को भोजन कराया, समस्त कुटुंबी को भी भोजन कराया, और सबके भोजन के पश्चात एक कुतिया आई और मेरे घर में जहाँ एक बैल रहता है वहां जा उसे पति रूप से संबोधित करके इस प्रकार कहने लगी कि स्वामी, आज जो घटना घटी है उसे भी सुन लीजिए। इस घर में जो दूध का बर्तन रखा हुआ था उसे सांप ने अपना जहर उगकर दूषित कर दिया था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। देखकर मेरे मन में बड़ी चिंता हुई और सोचने लगी कि इसे दूध से जब भोजन तैयार होगा तो उस समय सब ब्राह्मणों को इसको खाते ही मर जाएंगे। तो ये विचार करके वह स्वयं उस दूध को पीने लगी। इतने में बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे खूब मारा, मेरा अंग और भंग दोनों ही नष्ट कर दिया और मैं वहां से भाग गई। तो इससे मैं लड़खड़ाती हुई चल रही हूँ, जिससे कि मुझे खूब मारा। और क्या करूं, बहुत दुखी हूं मैं। कुतिया के दुख का अनुभव करके बेल ने भी उससे कहा, अब मैं अपने दुख का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण का साक्षात पिता था। आज इसने ब्राह्मण को भोजन कराया और प्रचुर अन्न का दान किया, किंतु मेरे आगे इसने घास और जल तक नहीं रखा है, और इसी दुख से मुझे आज बहुत कष्ट हुआ है। उन दोनों का ये कथन सुनकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। तो मुनि श्रेष्ठ, मुझे तभी से बड़ी चिंता हो रही है। मैं वेद का स्वाध्याय करने वाला, वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करने वाला, फिर मेरे माता पिता महान दुख क्यों सहन कर रहे हैं और क्यों इतनी पीड़ा हो रही है। इसलिए मैं क्या करूं, यही सोचता विचार करता हुआ मैं आपके समीप आया हूँ। अब आप ही मेरे कष्ट को दूर कीजिए। तब ऋषि बोलते हैं कि ब्राह्मण, हे देव शर्मा, उन दोनों ने पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उसे भी ये सुन लो। और तुम्हारे पिता परम सुंदर कुंडिक नगर के ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, और एक समय वो पंचमी तिथि पर आए थे। तुम्हारे पिता अपने पिता के श्राद्ध आदि लगे थे, श्राद्ध आदि करने में लगे थे, इसलिए उन्हें पंचमी के व्रत का ध्यान ना रहा और उनके पिता की क्षय तिथि हो गई। उसी दिन तुम्हारी माता रजस्वला हो रही थी, तो भी उसने ब्राह्मणों के लिए सारा भोजन स्वयं ही तैयार किया। और रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडाली होती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी होती है और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र बताई गई है। चौथे दिन स्नान के बाद उसकी शुद्धि होती है। तुम्हारी माता ने इसका विचार भी नहीं किया और उसी पाप से उसको अपने ही घर की कुतिया होना पड़ा है। ये तुम्हारे पिता भी इसी कर्म से बैल हो गए हैं। ब्राह्मण ने कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि, मुझे कोई ऐसा व्रत, दान, यज्ञ और तीर्थ बता दीजिए कि जिससे सेवन करने से मेरे माता पिता की मुक्ति हो जाए। तब ऋषिवर बोलते हैं कि भादों के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी आती है उसका नाम ऋषि पंचमी है। उस दिन नदी, कुएं, पोखरे अथवा ब्राह्मणों के घर पर जाकर स्नान करें, फिर अपने घर पर आकर गोबर से लीपकर मंडल बना लें और उसमें कलश की स्थापना कर लें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे तिन्नी के चावल से भर दीजिए। उसमें पात्र में यज्ञोपवीत स्वर्ण और फल के साथ सुख सौभाग्य देने वाली 7 ऋषियों की स्थापना कर दीजिए। ऋषि पंचमी
के व्रत में स्थित हुई पुरुषों की उन सब का आवाहन करने से पूजा करना चाहिए। तिन्नी के चावल का ही नैवेद्य लगाएं और उसी का भोजन भी करें। केवल एक समय भोजन करके व्रत करना चाहिए। उस दिन परम भक्ति के साथ मंत्रों का उच्चारण करें, विधि पूर्वक श्री हरिमन नारायण का पूजा पूजा करें और ऋषियों की पूजा करें। पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा घी के साथ विधि पूर्वक भोजन की सामग्री को दान दें। समस्त ऋषियों की प्रसन्नता से इसका दान का उद्देश्य होना चाहिए। और फिर विधि पूर्वक महात्म्य की कथा को श्रवण करें और ऋषियों को प्रदक्षिणा करें। सबको अनेक प्रकार के धूप दीप फल फूल नैवेद्य निवेदन करके उनको अर्घ करें। अर्घ का मंत्रोच्चारण करें। कहें कि ऋषिगण सदा मेरे व्रत को पूर्ण करने वाले हो, मेरी दी हुई पूजा को स्वीकार करो। सब ऋषियों को मेरा नमस्कार है। पुल सत्य पुलह कृत प्रचेता वशिष्ठ महर्षि अत्रे, ये मेरा अर्घ ग्रहण कीजिए। अब आप ऋषियों में मेरा प्रणाम करते हुए, मैं आपको प्रणाम करते हुए मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार मनोरम धूप दीप आदि के द्वारा ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से पितरों की मुक्ति होती है और पूर्व कर्म के परिणाम से अथवा रज के संसर्ग दोष से भी जो कष्ट होता है उसे इस व्रत का अनुष्ठान करना ही चाहिए और निसंदेह उससे छुटकारा मिल ही जाता है। तब महादेव पिताजी कहते हैं, ये सुनकर देव शर्मा ने माता पिता की मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत का अनुष्ठान किया और उसके व्रत के प्रभाव से दोनों पति पत्नी पुत्र को आशीर्वाद देते हुए मुक्ति मार्ग से चले गए। और ऋषि पंचमी का ये पवित्र व्रत ब्राह्मणों के लिए भी बताया गया है, किंतु जो नरश्रेष्ठ इसका अनुष्ठान करते हैं वे सभी पुण्य के भागी होते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष इस परम उत्तम ऋषि व्रत का पालन करते हैं वो इस लोक में प्रचुर भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु जी के सनातन लोक को और विष्णु धाम को ही, उनके परम धाम को ही जाते हैं। और विष्णु नारायण का नाम लेना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, स्नान करना, दान करना, पूजन करना, उनको फल फूल धूप दीप नैवेद्य समर्पित करना। कहा जाता है कि श्री हरि नारायण जी के नाम का पाठ करना, कीर्तन करना, अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहकर जो भी भक्त हो, पुरुष हो, कन्या हो, स्त्री हो, श्री हरि नारायण जी का पूजन करता है और उनको पूर्ण रूप से कहा जाता है कि पूर्ण रूप से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आश्रमों में सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम ही श्री हरि नारायण की पूजन के लिए सबसे अच्छा व्यवस्थित माना जाता है। साधु हो, संत हो, अघोरी हो, कोई भी व्यक्ति हो या वनप्रस्थ हो, जब उनको भूख सताती है, उनको पीड़ा होती है भूख की, तो वो गृहस्थ आश्रम की ओर ही दान दक्षिणा लेने जाते हैं, अन्न का ग्रहण करते हैं। तो सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम माना जाता है। श्री हरि नारायण कहते हैं, स्वयं जो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी मेरा नाम स्मरण करे, मेरे मंत्रों का उच्चारण करे, मेरा पूजन करे और मेरी भक्ति में हो, तो वो मुझको भक्त अत्यंत प्रिय है। और श्री हरिमन नारायण का कीर्तन करना एक पहर कर सकते हैं, दो पहर कर सकते हैं, पूरी रात्रि कर सकते हैं, जैसे आपकी यथाशक्ति अनुसार हो वही आप दान कीजिए। जल से भरा हुआ घड़ा बैसाख मास में, जेठ में, आषाढ़ में, सावन भादो, ये सारे महीने श्री हरि नारायण जी को अत्यंत प्रिय है। आषाढ़ मास में चातुर्य मास लग जाता है और चातुर्य मास में श्री हरि नारायण जी की देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक चातुर्य मास होता है। और श्री नारायण जी की जितना नाम भजन कीर्तन किया जाता है, जितना मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, श्री हरि नारायण जी प्रबल होते हैं और खूब प्रसन्न होते हैं। वो योग निद्रा में क्षीर सागर में चले जाते हैं और जब योग निद्रा में क्षीर सागर से देवशयनी एकादशी के बाद देव उठनी एकादशी पे जब उठते हैं तो श्री हरिमन नारायण का बहुत ही सारा गुणगान बखान, व्रत उद्यापन तिथि अन्य प्रकार के खूब ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो ऐसे ही आषाढ़ मास में श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए उनको पंचामृत से स्नान कराएं, फल फूल धूप दीप नैवेद्य समर्पित करें और उनको ऋतु फल समर्पित करें। किसी प्रकार से भी
अपने भक्तों पर कष्ट नहीं आने देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। श्री विष्णु भगवान की जय हो। आषाढ़ मास महत्तम अध्याय 7 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्या आप लोग भी श्री हरि नारायण जी की पूजन करते हैं? और पूजन के साथ में आप उनके राम नाम का उच्चारण भी कर सकते हैं। सूर्य प्रभु को, सूर्य भगवान को 1 लोटे का जल अर्घ अवश्य देना चाहिए। और बाबा महादेव पिताजी का भी महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। कहा जाता है कि बाबा महादेव पिताजी को भी 1 लोटा जल समर्पित करें। स्कंद पुराण, शिव पुराण, भविष्य पुराण और आप जो भी आपके पास श्रीमद् भागवत पुराण हो, कथा हो, आप उनको श्रवण करें। जितनी कथाओं को श्रवण करते हैं, बखान करते हैं, लीलाओं को वाचते हैं, उतना ही पुण्य अर्जित होते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।